अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट करने के बाद उसे पेटेंट कर दिया था। इनका बिजनेस बढ़ा और संभालने में मुश्किल होने लगी, तो वे वेस्टर्न यूनियन गए और उन्हें अपना पेटेंट और छोटी सी कंपनी $1 लाख में बेचने की पेशकश की। उस वक्त के वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने पेशकश ठुकरा दी। उन्हें ये दाम कुछ ज़्यादा लग रहे थे और फिर उसके बाद एक बड़ी कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर पढ़ा रहे हैं। एक चीज़ जो हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद उन्होंने जानी, वो ये कि उन सब लोगों में पोटेंशियल था, बल्कि हर एक इंसान में पोटेंशियल है जो हमें महान बना सकती है। इसके बावजूद जो हमें रोकता है वो है खुद पर डाउट रखना। स्कूल छोड़ने के बाद हमें पता चला कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेड्स ही काफ़ी नहीं होते। जैसे सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे बढ़ते हैं जो बोल्ड भी होते हैं। ये सच है कि फाइनेंशियल जीनियस होने के लिए इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, मगर साथ ही हिम्मत और बोल्डनेस भी होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आने वाले सालों में एक नया बिल गेट्स पैदा हो जाए या अगला अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और बाकी शायद दिवालिया बनकर गरीब हो जाए। अब ये आपकी मर्जी है, आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आने वाले साल और भी डरावने हो सकते हैं, क्योंकि हर पुराना जाता है तो नया आता है। तो जो आज है वही सबसे खुशहाल वक्त है। आज के दौर में लोग ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी ही है। फिर वे अपनी गलती ना मानकर या तो अपने बॉस को इंजाम देंगे या नई टेक्नोलॉजी को। जो कभी कल के दौर में एसेट्स था वही आज लायबिलिटी बन चुका है। तो आपको अपडेट रहने की ज़रूरत है। रॉबर्ट ने एक गेम डिज़ाइन किया है जिसे वे कैश फ्लो कहते हैं। ये लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर बनने की राह क्या है और रेट रेस से बाहर कैसे निकले। ये सारी चीज़ें इस गेम से समझाने की कोशिश की गई। एक दिन एक औरत आई। गेम खेलने के दौरान उसने एक बोर्ड कार्ड जीता, जिसका मतलब था कि उसने उस गेम में एक बोर्ड जीती थी। वो औरत बड़ी खुश हुई, मगर जब उसे पता चला कि बोर्ड लेने के लिए उसे एक बड़ी रकम टैक्स भरनी होगी, तो उसकी खुशी गायब हो गई। वो बोर्ड उसके लिए अब असेट्स नहीं बल्कि लायबिलिटी बन गई। उसे अब पता चला कि ऐसे तो ये बोर्ड उसकी जान ही ले लेगी। उसे ये आइडिया समझ नहीं आया और उसने रिफंड की मांग की। उसे उसके पैसे वापस मिल गए और वो चली गई, मगर बाद में उसने फ़ोन करके बताया कि अब उसे गेम का आइडिया कुछ समझ में आने लगा था। वो उस गेम से अपनी लाइफ को जोड़ कर देख पा रही थी। पैसा कैसे काम करता है, इस बात को समझ ना पाने की वजह से उसका गुस्सा जायज़ था। हम भी अक्सर यही करते हैं। जो बात हमारी समझ से परे होती है उस पर हमें गुस्सा आता है और हम जिंदगी की हर परेशानी के लिए उसे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मगर अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो ये तरीका एकदम गलत होगा। बेहतर होगा कि हम उन्हें समझने की कोशिश करें, तो गेम ऑफ लाइफ जीत सकते हैं। बहुत से लोग कैश फ्लो गेम में बहुत खूब पैसा कमाते हैं, फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि उस पैसे का क्या करें, तो वे हारने लगते हैं। इसकी वजह है उनकी पुरानी सोच जो उनको आगे नहीं बढ़ने देती, और फिर वे बाद में सारा पैसा हार बैठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे हार गए क्योंकि उनके पास सही पत्ते नहीं थे। बहुत से लोग इसी तरह ज़िंदगी में सही मौके की तलाश में बैठे रहते हैं। कुछ लोगों को तो सही मौका मिलता भी है तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वे कहेंगे कि उनके पास पैसा नहीं था। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैसे और मौका दोनों मिल जाते हैं, फिर भी वे कुछ हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि दरअसल वे समझ ही नहीं पाए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप पैसे को लेकर कितने क्रिएटिव हो सकते हो। अगर आपको मौका मिलता है तो बगैर पैसे के आप क्या करेंगे, और अगर पैसा है मगर मौका नहीं तो उस सूरत में आप क्या करेंगे। ये सब आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। ज़्यादातर लोग इस बात का एक ही सॉल्यूशन जानते हैं कि खूब मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए, लेकिन आपको सीखना है कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए, ना कि उसके इंतज़ार में बैठे रहें। सबसे खास बात अमीरों की जो है वो है कि उन्हें पता है कि पैसा असल चीज़ नहीं है। असल चीज़ है उसका सही मतलब जानना। ये जान लेना कि
कि जो हमें चाहिए वो सब इससे बना सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे लिए एक बड़ा एसेट होता है। यही हमें सुपर रिच बना सकता है या सुपर पुअर, निर्भर करता है कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। जो लोग सफल हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा बड़ा करने की चाहत खुद में कैसे पैदा करें। आपको अपने सबसे बड़े एसेट्स यानी आपके दिमाग को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा।